अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन के हवाले से कि फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है। फैक्टराइजेशन हम लोगों के पास नंबर्स में भी होती है, फैक्टराइजेशन हम लोगों के पास वेरिएबल्स में भी होती है। फैक्टराइजेशन जस्ट क्या है हम लोगों के पास कि किसी भी नंबर्स को या किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीपल फॉर्म में तोड़ना। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या करता है, टू ब्रेक any number or polynomial into multiple form। जस्ट फैक्टराइजेशन का जस्ट आप इतना काम है आपका कि वो किसी भी नंबर को हमें मल्टीपल फॉर्म में तोड़ कर देता है, यानी कि उसका आपके पास जो काम है वो किसी नंबर को ब्रेक डाउन करना है इनटू मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, अब चाहे वो आपके पास पॉलिनोमियल्स हो, चाहे वो आपके पास नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लासेस में या जूनियर्स क्लासेस में हम लोग नंबर्स के हवाले से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 4, तो इसे हमने 2 × 2 में ब्रेक कर दिया, तो ये जो ब्रेक करना है ये हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब जनरली क्या होता है, या मतलब जो हमारे यहाँ को कॉमन मसला होता है कि हम लोग ये वाला जो काम करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये 10 है, बच्चे से नाम देते हैं एलसीएम। ये एलसीएम नहीं होता, ये होता है फैक्टराइजेशन। एलसीएम एक दूसरी चीज है। इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर को ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 जा 5 1 जा, तो ये जो हमने किया ये हमने 10 को ब्रेक किया है। फॉर एग्जांपल हमने 10 को जो है वो तोड़ा है आपके पास, तो 2 × 5। तो जस्ट जो फैक्टराइजेशन है वो आपके पास किस हवाले से कि किसी नंबर को तोड़ना। अब इसमें भी कुछ जो है वो हमारे पास मिसकॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपके पास कि 2 से स्टार्ट करना कि 3 से स्टार्ट करना ये लाजिम और मलजूम नहीं होता। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो है वो आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन भी आपके पास दो इकसाम की होती है, एक होती है सिंपल फैक्टराइजेशन, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 है, तो हम 20 को 10 × 2 कर सकते हैं। ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसे कि 20 को 10 × 2 पर तोड़ दिया हमने। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसमें सिर्फ प्राइम नंबर के साथ तोड़ा जाता है, यानी कि ऐसे नंबर जो आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 20 को हम लोग प्रोसेस में करते हैं तो 2 × 2 × 5। अब क्या हुआ, जो 3 इसके लोग हैं, 2 वो भी प्राइम, 2 वो भी प्राइम, 5 वो भी प्राइम, यानी कि इसके आगे ये फर्दर डिवाइड या इसके आगे जो है मल्टीपल फॉर्म में नहीं टूट सकते। तो आपके पास क्या था कि किसी नंबर्स को ब्रेक करना है इनटू मल्टीपल फॉर्म, कि मल्टीपल फॉर्म में इसको ब्रेक के किसी नंबर्स को ब्रेक करना है इनटू मल्टीपल फॉर्म, कि मल्टीपल फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर देना, ये आपके पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। अब ये पॉलिनोमियल्स में भी हो सकता है, यानी कि वेरिएबल्स में भी हो सकता है और वेरिएबल्स के अलावा भी हो सकता है। जो हम मतलब इस क्लास में हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास वेरिएबल्स के हवाले से ब्रेक डाउन करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा वाला, ये वाला जो जस्ट होता है ये आपके पास फैक्टराइजेशन करना होता है किसी नंबर को। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो थोड़ा हम इसको जो है वो चेंज मतलब इस हवाले से करेंगे कि हम इसकी बेसिक के हवाले से इसे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 70 है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 70 को 2 से स्टार्ट करें, ये जरूरी नहीं है आप 70 को 5 से स्टार्ट करें, ये जरूरी नहीं है आप 70 को 7 से स्टार्ट करें। जस्ट जो आपका काम जरूरी है वो ये है कि इसे आपने ब्रेक करना है। हम जो इसमें काम करते हैं वो फैक्टराइजेशन वाला काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसे हम प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं। जस्ट जो बाउंडेशन, जो हमारी बाउंडेशन है वो बाउंडेशन ये है कि इसे आपने प्राइम नंबर में तोड़ना है। अब आप 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 प्राइम नंबर है, 7 के टेबल में 70 आता है आपके पास। आप इसे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइम नंबर है, आप इसे 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डेमो करें, फॉर एग्जांपल मैं इसे 2 से स्टार्ट करता हूं तो 2 35, ठीक है जनाब। फिर हम अगर 30 से करें तो 3 से नहीं होता है आपके पास 5 7 7 1। तो अगर हम इसी मतलब इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखें तो 70 की फैक्टराइजेशन फॉर्म आपके पास होगी 2 × 5 × 7। लेकिन ये जरूरी तो नहीं, अगर हम इसे दूसरे नंबर से दूसरे प्रोसेस से करें, फॉर एग्जांपल 70 से करते हैं हम लोग, तो 70 से मुझे जाहिर बजाहिर मतलब जो आसान दिखता है वो मुझे सर हमें पता है कि प्राइम नंबर से करना चाहिए, तो पहला प्राइम नंबर 7 है जिसके टेबल में ये आता है, तो आप शौक से कर लें। तो 7 10 जा। जस्ट आपने जो ख्याल करना है कि मैंने प्राइम नंबर से इसे तोड़ा। अब 10 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर है तो आप वो कर लें। 5 2 जा 2 1 जा। अगर हम देखें इसका जवाब हम लिखें तो 70 = 7 × 5 × 2। क्या इसके फैक्टर्स चेंज हुए?
इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 5 था, इसके पास भी 7 था, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसको एक तीसरे तरीके से कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 70, इसको 5 से करते हैं हम लोग। अगर हम 5 से करते हैं तो हमारा आंसर 14 आता है। 14 को आप 2 प्राइम नंबर से कर सकते हैं, एक आप 2 से भी कर सकते हैं, एक आप 7 से भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 7 से करता हूँ इसे, तो 2 आंसर आएगा, 2 से करता हूँ 1 आंसर आएगा। अगर मैंने यहाँ 70 को ब्रेक किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इनमें देखें किसी में भी हमारे नंबर चेंज नहीं हुए, और ये असूल तो हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तब भी जवाब 10 आता है, और या 5 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी जवाब 10 आता है। यानी कि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से आपका तब भी जवाब 10 आता है। यानी कि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से आपका फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उनके नंबर सेम होने चाहिए। अब देखिए इसमें नंबर्स क्या थे, 2 5 7 7 5 2, यानी कि वो ऊपर वाले सेम सेम है, 5 7 2, यानी कि फैक्टराइजेशन का जस्ट जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि किसी नंबर को ब्रेक डाउन करना इनटू मल्टीपल फॉर्म और प्राइम नंबर की मदद से। फैक्टराइजेशन तो हमारी हो जाएगी अगर प्राइम नंबर से भी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खसूसन जो वो प्राइम, ये जो वाला प्रोसेस हमारे पास, इसमें क्या खसूसन हम किससे करते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं, ताकि आपकी वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए और उसके बाद आपको आगे तोड़ने की उससे जरूरत ना पड़े। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, फैक्टराइजेशन का। ठीक है, डन।